जय गुरुदेव। नाम किसका प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जीवात्माओं को अपने निज घर पहुंचाने वाले परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए एवं यहाँ उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस आवाज़ को सुन रहे सभी देशवासी भाई बहनों, आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि यह आपका देश नहीं है, यह काल का देश है, यह मृत्युलोक है, इसे सबको छोड़ना पड़ता है। आपको भी छोड़ना पड़ेगा। जितने बड़े बड़े राजे महाराजे, सेठ साहूकार, ऋषि मुनि महात्मा सब आए, सबको यह देश छोड़ना पड़ा। इसलिए महात्माओं ने कहा कि राजा, रंक, फकीर, ये सब का शरीर एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, यानी इस मृतलोक से जाना पड़ेगा। ये आपका असली घर नहीं है, ये आपका देश नहीं है। चाहे आप इस दुनिया में जितना धन दौलत, महल मकान इकट्ठा कर लो, जितना भी आप सोना चांदी इकट्ठा कर लो, कुछ भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। आप खाली हाथ आए, खाली हाथ आपको भेजा जाएगा। इसलिए महात्माओं ने अपने वचन में ये कहा है कि राई राई पाई पाई कातु करवा जोड़ के, उड़ जाई सुगना पिजड़वा के छोड़ के। कहा महात्माओं ने कि चाहे जितना भी आप राई राई इकट्ठा कर लो, सब कुछ छोड़ करके आपको यहाँ से जाना है। आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। बड़े बड़े लोग आए इस दुनिया में। रावण जो 72 चौकड़ी राज किया, उसको भी छोड़ करके यहाँ से जाना पड़ा। कंस इतना बड़ा शासन किया, उसको भी जाना पड़ा। दुर्योधन जैसे महाअभिमानी को जाना पड़ा। यानी कोई भी धरती पर रहने वाला नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सब चलेंगे। कहा कि यह जगत ही चलायमान है, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। कहा जगत चला जाए, यहाँ कोई ना रहिया, जगत चला जाए। कौन कौन चले गए? कहीं चले गई ले कुंभ कर्ण अरु रावण, चल गई ले राम लखन चारो भैया। जगत चला जाए, यहाँ कोई ना रहिया, जगत चला जाए। और कौन चले गए? कहीं चल गई ले कंसा और जसुमती मैया, अरे चल गई ले गोकुला का कृष्ण कन्हैया। जगत चला जाए, यहाँ कोई ना रहिया, जगत चला जाए। कहा महापुरुषों ने कि इंसान यहाँ कोई रहने वाला नहीं है, सबको यह देश छोड़कर जाना पड़ेगा। सिकंदर जैसे बादशाह जब इस दुनिया में आया और इतना बड़ा महत्वाकांक्षी था कि वो उसने संकल्प बना रखा था कि पूरे विश्व का सोना चांदी लूट कर मैं ले जाऊंगा। जब वो हिंदुस्तान की धर्म भूमि पर आया तो उसको भी महात्मा मिले और उन्होंने उसको समझाया कि रे सिकंदर बादशाह, ये जो दुनिया का सोना चांदी लूट रहा है, जो इतने कत्लेआम करा रहा है, जो इतने लोगों की हिंसा कर रहा है, क्या ये तेरे साथ जाएगा? तो अभिमानी जो है सिकंदर, वह जो बोला कि रे महात्माओं के मैं चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने संकल्प बना रखा है, पूरे देश दुनिया का सोना चांदी मैं लूट करके ले जाऊँगा। महात्मा ने कहा रे तेरी तो भी मौत नज़दीक है। कहा कि ये सब मैं बहकावे में पड़ने वाला नहीं हूँ। अगर आप इतने तत्वदर्शी महापुरुष हैं तो आप हमें ये बता दीजिए कि मेरी मौत कब और कैसे हो। महात्मा ने कहा अब तेरी मौत तो नज़दीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ कि आप जब मरोगे उस समय स्थिति ये होगी कि यह लोहे की धरती होगी और सोने का आसमान होगा
तब तेरी मौत होगी। सिकंदर ने सोचा कि मैंने इतना दुनिया का सोना चांदी लूटा ही नहीं, क्या मेरी मौत सोने का आसमान कैसे बन पाएगा? और जब ये सोने का आसमान नहीं बनेगा तब तक मेरी मौत होने वाली है। और लूटपाट करते हुए, कत्लेआम करते हुए अब अपने देश को इधर से लूट करके लौट रहा था, तब तक उसके स्वास्थ्य गिरने लगा, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसने मंत्री से कहा, मंत्री मेरे स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है और मेरा तबीयत अब ठीक नहीं चल रहा है। अब अपने देश को हम लौटते हैं, वो अपने देश को चलने को तैयार होता है, तब तक उसके पेट में बहुत दर्द होता है और कहता है कि मंत्री अब मुझे नीचे उतार दो। हाथी से ऊपर नीचे उतर जाता है और उसको जो हाथी के ऊपर जो लोहे की चद्दर यानी जो हौदा रखा हुआ था वह उसी पर नीचे रखकर उसको लुटा देते हैं और ऊपर जो सोने की छतरी जो लगा हुआ था उसको ऊपर से छाया के लिए लगा देते हैं। और उसने कहा कि मंत्री लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे क्या? अब ऐसा करो कि आप मुझे मेरी माता से मुलाकात करा दो। मंत्री बोलता है कि महाराज आपका देश इतना दूर है कि आपकी माता से मुलाकात होना बड़ी मुश्किल है। तब महात्माओं ने कहा कि अरे, तब उसने कहा कि उस महात्मा ने तो ये कहा था कि जब तक लोहे की धरती होगा और सोने का आसमान तब तेरी मौत होगी। तो मंत्री ने कहा कि महाराज उसमें कोई शक नहीं है, उस महात्मा की बात बिल्कुल सत्य है। इस समय आप लोहे की धरती पर और सोने के आसमान के नीचे ही। उसने कहा मेरी मौत हो जाएगी, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, लगता है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, अब मैं सब छोड़ करके चला जाऊंगा। अब उसे ज्ञान होता है, महात्माओं की बातों पर विश्वास होता है। अब तड़प तड़प कर कहता है, ऐ मंत्री जब मैं चला जाऊंगा और मेरा जब शरीर छूट जाएगा तो मेरे जब दफन के लिए मुझे ले जाना तो एक याद रखना कि मेरा दोनों हाथ बाहर कर देना, और इसलिए बाहर कर देना कि दुनिया के लोगों को ये सीख मिलेगी कि सिकंदर जैसे बादशाह जब इस दुनिया से जाने लगा तो बिल्कुल खाली हाथ गया, उसके दोनों हाथ खाली थे। अगर कफन के अंदर रख दोगे तो लोगों को शंका होगी कुछ न कुछ लेकर गया होगा। तो मैं भी खाली हाथ जा रहा हूँ, इसलिए सबको संदेश मिलेगा कि सिकंदर जैसा बादशाह जो पूरे दुनिया का सोना चांदी लूटा वो भी अपने साथ एक रत्ती सोना नहीं ले गया। इसलिए प्रेम भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जब सारे महात्मा और सारे संत फकीर यही कहते हैं कि कुछ नहीं जाएगा, तो अरे बच्चा ये चोरी कत्लेआम ये लड़ाई झगड़े किस काम के लिए करते हो? इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने संदेश में कहा कि ये सब को छोड़ करके जाना है, कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि सच्चा रास्ता है प्रभु का भजन, सच्चा काम है, इस जीवन का उद्देश्य है, इस जीवन का यही लक्ष्य है कि आप प्रभु का भजन करो। जितना बन सके अपना खेती का, गृहस्थी का, दुकान का, दफ्तर का काम मेहनत और ईमानदारी से करो, शाम को बाल बच्चों की सेवा करो और भगवान का भजन करो, यही तेरे साथ जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा तो तेरे साथ न तेरी पत्नी जाएगी, न तेरा बच्चा जाएगा, न तेरे माता पिता जाएंगे, कोई भी आपके साथ जाने वाला नहीं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। महात्मा कहते हैं कि इंसान जब तू छोड़कर संसार जाएगा तो जितने भी नाते रिश्तेदार, इष्ट मित्र, संगी दोस्त, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं, आप अकेला ही जाओगे। अगर आपने प्रभु का भजन कर लिया तब तो आपका वही साथ जाएगा, वरना कुछ भी आपके साथ जाने वाला नहीं। धन दौलत, मकान, दुकान, फौज फाटे, हाथी घोड़े कुछ भी आपके साथ जाने वाले नहीं। कहा गर प्रभु का भजन किया ना, सतसंग किया ना 2 घड़ियां, जमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां, कौन छुड़वाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
अगर उस मालिक का भजन नहीं किया और उसका ध्यान भजन स्मरण नहीं किया तो जमराज के दूत आएंगे, जिसको मुसलमान भाई कहते हैं खुदा के फरिश्ते, वह आएंगे और आपको हथकड़ियां लगा करके यहाँ से लेकर चले जाएंगे। कहा जमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे, हथकड़ियां कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। फिर कहा कि इस पेट के लिए और ये दुनिया का रगड़ा झगड़ा जो करते हो, इस पेट भरने के लिए तमाम बेईमानी, चोरी, डकैती, कत्लेआम जो मचाते हो, एक भी साथ नहीं जाएगा, यह शरीर तुरंत खाक हो जाएगा। तो कहा इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन, इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरी आग लगेगी एक दिन, खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। और जो तू कहता है कि मेरा है, ये मेरा कब तक चलेगा, जब तक ये आत्मा, ये जीवात्मा आपके शरीर के अंदर है। कहा क्या कहता मेरा यह दुनिया रैन बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता है, चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इंसान जो मेरा कहता है, यह तेरे कोई भी कुछ भी काम आने वाला नहीं है। इसलिए महात्माओं ने कहा कि क्या मेरा कहते हो, कुछ भी तेरे साथ जाने वाला नहीं है। ये हंस जीवात्मा अकेले निकल जाएगा और सब यहीं पर छूट जाएगा। फिर क्या कहा, इसके लिए क्या करना कि आप सत्संग में आओ, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो महात्मा कहते हैं सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता। ऐ इंसान, सत्संग की दरिया जो महात्माओं के पास बह रही है, उसमें आकर गोता लगा ले, वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता, फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि गुरुदेव चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे, भगवान चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे, कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इंसान जब यह संसार छोड़कर जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। इसलिए कहा गुरु के चरण में आप जा करके, गुरुदेव चरण में जिस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे, उनसे प्रेम कर ले और उसके बाद भगवान से प्रेम कर ले, तेरा सब काम बन जाएगा। वही भगवान का भजन ही तेरे साथ जाएगा और दुनिया का कोई भी काम तेरे साथ आने वाला नहीं है। यानी दुनिया का कोई भी साज सामान आपके काम नहीं आएगा, यानी एक रत्ती भी यहाँ से नहीं ले जा सकोगे। इसलिए जब आप छोड़कर संसार जाएंगे तो कुछ भी नहीं जाएगा, केवल ही भगवान का भजन ही आपके साथ जाएगा। इसलिए प्रेम भाई बहनों, आप लोग अपना खेती का, गृहस्थी का, दुकान दफ्तर का काम करते हुए रोज सुबह शाम 1 घंटे भगवान का भजन जरूर करें। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आप सभी मानव जाति इंसानों को संदेश भेजा है, क्योंकि ये मनुष्य का लक्ष्य यही है, यह मनुष्य शरीर पाने का यही धर्म है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि देह धरे का यह फल भाई, भजे राम सब काम बिहाई। का मनुष्य शरीर पाने का बस इतना ही मतलब है कि आप थोड़ा सा भगवान का भजन करो। आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव।